बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ समर की यानी कि गर्मियों की सस्ती तरीन रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं सस्ता तरीन रूह अफ़ज़ा, क्योंकि ये हर घर में बहुत ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल होता है। और अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो उसकी निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो आप इसको घर पे बनाएं और पूरा 6 से 7 माह तक आप इसको स्टोर करें। आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज के बगैर रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है, फुल वॉच करना है और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर लो बजट लो कॉस्ट जो है वो रूह अफ़ज़ा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक स्टील के पैन में शामिल कर दी है, डाल दी है 5 किलो के जितनी चीनी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये शरबत बनाने के लिए हमेशा स्टील के या नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। सिल्वर का बर्तन कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे 5 किलो चीनी के साथ रूह अफ़ज़ा बना रहा हूँ। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ और उससे भी हाफ़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 1 किलो चीनी के साथ बनाना है या 2.5 किलो चीनी के साथ बनाना है तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2.5 लीटर के जितना पानी शामिल कर देना है। जितनी चीनी आपने लेनी है उसका आधा हमने इसमें पानी शामिल करना है। और यहाँ पे अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना स्टार्ट कर देना है और चम्मच हमने मुसलसल इसमें चलाते जाना है कि चीनी पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो चीनी और पानी जो है वो दूसरी साइड पे पक रहे हैं, तब तक इसके जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये 10 ग्राम के जितनी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड है। कोशिश कीजिएगा ये जो इस तरह की दानेदार टाटरी है वो आपको मिले, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलती तो आपने जो पाउडर फॉर्म में पिसी हुई टाटरी होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो टाटरी का इसमें क्या काम है, टाटरी जो है हमारे शरबत को क्रिस्टलाइज़ नहीं होने देंगी। आप इसको फ्रिज में भी अगर रखेंगे तो ये जो हमारा शरबत होगा, जो शीरा होगा, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा, चीनी नहीं बनेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे ये मेरे पास 10 ग्राम के जितना सोडियम बेंज़ोएट है। और सोडियम बेंज़ोएट इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाता है, इसको ख़राब नहीं होने देता। आप बेशक इसको फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो ये बहुत आराम के साथ 6 से 8 माह निकाल जाएगा। तो सोडियम बेंज़ोएट किसी भी फूड एसेंस होते हैं, जो फूड कलर्स होते हैं, जहाँ से फूड कलर्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। और यहाँ पे ये मेरे पास 10 ग्राम के जितना ही रेड फूड कलर है। और क्योंकि हम लोग रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं और वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का शरबत होता है, तो इसलिए ये मेरे पास 10 ग्राम के जितना रेड फूड कलर है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो पक रहा है, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी हमने इसमें इस स्टेज पे शामिल कर देना है 10 ग्राम के जितनी टाटरी, और टाटरी शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि शीरा जो है वो थोड़ा सा गदला गदला है, उसका कलर बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। जब टाटरी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि शीरा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के जैसा हो गया है। और यहाँ पे ये देखें, शीरा हमारा जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसमें टाटरी डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी हमने इसको एक उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरे में उबाल आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे इस स्टेज पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है। और फ्लेम को लो पे करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 10 ग्राम के जितना सोडियम बेंज़ोएट और 10 ग्राम के जितना ही हमने इसमें रेड फूड कलर यानी कि लाल रंग शामिल कर देना है। और इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 2 मिनट से ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, हमने 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमने शीरे को 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। और अभी आपको ये बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो इसकी एक्चुअल जो कंसिस्टेंसी होती है, जो थिकनेस होती है, वो आपको खुद ब खुद ही नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। और इसके बाद बताएँगे कि हम इसमें कौन-सा एक मेन इंग्रीडिएंट शामिल करेंगे, जिससे हमारा रूह अफ़ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमने जो शीरा तैयार करके रखा था, वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल ठंडा करना है, ये गर्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच के जितना रूह अफ़ज़ा एसेंस। ये ईज़िली मार्केट्स में अवेलेबल होता है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो मेरे पास ये हाफ़ टी स्पून है, आधी चाय का चम्मच है, तो मैं यहाँ पे 4 दफ़ा जो है इसमें आधा-आधा चम्मच शामिल करूँगा। 2 चाय के चम्मच हमने इसमें रूह अफ़ज़ा एसेंस शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा रूह अफ़ज़ा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और इसको हमने एक बॉटल्स में, जितनी भी बॉटल्स में आएगा उसमें भर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा रूह अफ़ज़ा बन के बिल्कुल रेडी है। आपने इसको साफ़ सुथरी और खुश्क बॉटल्स में भर के रखना है। बेशक आप इसको फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपने इसको दूध में डालना है, लस्सी में डालना है, इवन कि आपने इसको दूध दुलारी में या लबे शीरी में या पानी में डालना है, तो सिंपल आपने जितना इस्तेमाल करना है उतना उसमें डालें। इसमें जूठा जो है वो चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रूह अफ़ज़ा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।